बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, अब से चंद घंटे के बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें जो हैं वो मेलबर्न के तारीखी स्टेडियम में तारीखी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। और इस मैच में पाकिस्तान टीम बेहतर परफॉर्म करने के लिए जनाब जो अपना अज़्म है वो शो कर चुकी है और बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए इस वक्त जो इतलात आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान कैंप से रिलेटेड वो दो तरह की है। एक ये है कि जनाब जो नई इंतजामिया है जिसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद हफीज साहब, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कम से कम 3 से 4 तब्दीलियां जो हैं वो दूसरे टेस्ट से पहले करने जा रहे हैं। और जो 12 रुकनी टीम अनाउंस की गई है उसमें 3 तब्दीलियां तो ऑब्वियस होती हुई नजर आ रही हैं, जबकि जो चौथी तब्दीली है वो भी की जा सकती है। लेकिन जो दूसरी जानिब खबर आई है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान T20 टीम के अहम खिलाड़ी और सुतून समझे जाने वाले हारिस रऊफ, जिन्हें दौरा ऑस्ट्रेलिया से पहले चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने कांटेक्ट किया था कि आप जनाब टेस्ट टीम में अपनी जो अवेलेबिलिटी है वो शो करें। उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी शो की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब जनाब पीसीबी ने स्क्वाड अनाउंस करना था तो उस वक्त उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने से माजरत कर ली थी। और अब जनाब वो बिग मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं। और चूंकि पाकिस्तान के जो पहले टेस्ट मैच के हीरो थे खुरम शहजाद वो इंजर्ड हो चुके हैं, तो एक टेलीफोनिक कॉल जो है वो जनाब हारिस रऊफ को की गई। लेकिन वहां पर हारिस रऊफ को जो टेलीफोनिक कॉल करने वाला इंसान था उसके दरमियान और हारिस रऊफ के दरमियान जो बात है वो तू तकरार तक पहुंच गई। दैट मींस के जका अशरफ साहब का टेन्योर शुरू होने से पहले वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो एक थी, जिनके दरमियान इक्का था और जो जनाब एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, उनके दरमियान अब जनाब एशिया कप जो वर्ल्ड कप से पहले हुआ उसके दरमियान हमारे तक इतलात पहुंची कि टीम के खिलाड़ी जो हैं वो आपस में लड़ पड़े। और ना सिर्फ टीम के जूनियर खिलाड़ी लड़े थे बल्कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से यह खबर आई थी। उसके बाद वर्ल्ड कप में जिस तरह की खबरें आती रही कि जका अशरफ साहब जो हैं वो जनाब पर्सनल चैट जो है वो लीक करवाते रहे, मखसूस सहाफी जो जनाब पेड एजेंडा करते हैं उनके थ्रू जो टीम थी उनके खिलाफ पेड कंपेन जो है वो रन की गई। और अब अगेन जनाब तीसरा दौरा जो है वो पाकिस्तान कर रहा है और तीसरे दौरे के ऊपर तीसरी लड़ाई की जो बाजगिश्त है वो इस वक्त सुनाई देना शुरू हो चुकी है। सो ऑल इन ऑल इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर जनाब चल क्या रहा है और आने वाले दिनों में आपने किस चीज के लिए तैयार रहना है, इसकी सारी डिटेल जनाब वन बाय वन मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान टीम के जो साबिक कप्तान बाबर आजम साहब हैं उनकी जो बैटिंग पोजीशन है वो भी तब्दील होने जा रही है और किस फॉर्मेट के अंदर यह तब्दील होने जा रही है और मोहम्मद रिजवान की किस तरह से लॉटरी निकल रही है, सरफराज अहमद को टीम से बाहर करने पर जो रिजवान है वो भंगड़े क्यों डाल रहे थे, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर बात नहीं की जा रही, इंटरनेशनल मीडिया उसको हाईलाइट नहीं कर रहा, वो है उस्मान ख्वाजा का। उस्मान ख्वाजा ने पहले टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया था और इस टेस्ट मैच के आगाज से पहले उस्मान ख्वाजा ने अपने जो शूज है उनके ऊपर दो जनाब जो सेंटेंस हैं वो लिखवाए हुए थे और उन्होंने इंडिकेशन दी थी कि वो ये शूज जो हैं ये पहनकर पहला टेस्ट मैच जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन जनाब उनको खबरदार किया गया कि अगर आप ये करेंगे तो आपके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। फिर जनाब उस्मान ख्वाजा जो है उन्होंने एक ब्लैक पट्टी जनाब जो इजहार यकजहती है उसके तौर पर पहनी और बाद में जनाब जो आईसीसी है उन्होंने इस ब्लैक पट्टी पहनने पर भी उनके ऊपर जो फर्द जुर्म है वो आयद कर दी। अब जनाब जो डेविड वार्नर, पैट कमिंस और ऑस्ट्रेलियाई टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं वो उस्मान ख्वाजा के हक में सामने आ गए हैं और उस्मान ख्वाजा की ऑस्ट्रेलियाई टीम के जो कप्तान पैट कमिंस हैं उनके दरमियान गुफ्तगू हुई है और पैट कमिंस ने कहा कि वो डीप नहीं जाएंगे कि मेरे और उस्मान ख्वाजा की उजी की क्या गुफ्तगू हुई। लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि उस्मान ख्वाजा का कोई पर्सनल गोल नहीं था, जो चीज वो हाईलाइट करने जा रहा है ये जनाब उसकी इंफरादी जिंदगी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, बल्कि ये एक साइन है, एक सिंबल है। और जिस तरह से जनाब जो मजलूम तरीन जनाब फलस्तीनी है उनके साथ इजहारी यकजहती है। और एक और चीज जनाब जो मैं डिग आउट कर रहा था कि क्या माजी में कोई फर्द वाहिद जो है एक टीम के अंदर उसने किसी चीज को हाईलाइट किया हो, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के
जनाब जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है मार्नस लैम्बेशाने ने, उनके हवाले से एक खबर सामने आई है कि मार्नस लैम्बेशाने जो है वो अपने बल्ले के ऊपर बाइबल की जो एक वर्स है वो उन्होंने लिखी होती है। और अब आप जनाब आईसीसी की जनाब जो बाइसनेस है वो देखें कि मार्नस लैम्बेशाने ने जो रिलीजियस वर्स है वो लिख सकते हैं। और साउथ अफ्रीका के जनाब जो कैशिफ महराज वो भी जनाब जो अपना रिलीजियस चीजें हैं वो अपने बल्ले के ऊपर ला सकते हैं। लेकिन उस्मान ख्वाजा के ऊपर इतनी पाबंदी है कि आपने मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती नहीं करनी कि वो अपने शूज के ऊपर जो ब्लैक फाख्ता होती है, जो अमन का निशान होता है, उसको भी ड्रा नहीं कर सकते। सो जनाब ये जो बाइसनेस है आईसीसी की, ये इस वक्त खुलकर सामने आ चुकी है। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान कैंप के अंदर क्या चल रहा है। उससे भी पहले पाकिस्तान ने जनाब जनवरी 12 जनवरी से 21 जनवरी तक 5 T20 मैचेस जो है वो न्यूजीलैंड के अंदर खेलने हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टीम सिलेक्शन की गई है इसमें ओपनर्स की भरमार की गई है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान रेगुलर ओपनर, साइम अयूब रेगुलर ओपनर, फखर जमान जनाब ओपनिंग के तौर पर खेल सकते हैं। और जब ये टीम सेलेक्ट की गई थी तो मैंने कहा गया था कि हो सकता है कि 2 मैचेस के अंदर ओपनिंग जो है वो बाबर और रिजवान करते हुए नजर आएंगे और इसके बाद जनाब जो साइम अयूब और कोई दूसरा ओपनर है उसको ट्राई आउट कर लिया जाए। कभी बाबर को ट्राई आउट किया जा सकता है, कभी रिजवान को ट्राई किया जा सकता है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसकी जनाब जो इन डेप्थ एनालिसिस है वो मैंने आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करना है। लेकिन अभी आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि बाबर आजम से जनाब जो T20 क्रिकेट है उसके अंदर जो ओपनिंग पोजीशन है वो छीन ली गई है। साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान के हवाले से अपडेट आई है कि जनाब ये ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, 1 डाउन पोजीशन के ऊपर खेलते हुए नजर आएंगे बाबर आजम, और 2 डाउन पोजीशन के ऊपर अब जनाब फखर जमान खेलेंगे, फिर जनाब इफ्तिखार अहमद, और उसके बाद जो आजम खान विकेट कीपर बैट्समैन है, हैवी वेट हैं लेकिन वो हैवी वेट छक्के भी मारते हैं उसी तरह से जनाब जिस तरह से मारने चाहिए उनको अपनी जिसामत के लिहाज से, तो नंबर 6 पर वो खेलते हुए नजर आएंगे और नंबर 7 पर कोई जनाब जो स्पिनिंग ऑलराउंडर है वो पाकिस्तान के लिए खेल सकता है। और उसके बाद आपके बॉलर्स और एक ऑलराउंडर जो है वो खेलता हुआ नजर आएगा। सो इस तरह से बाबर आजम जो है उनके हवाले से ये लेटेस्ट अपडेट है कि T20 क्रिकेट में जनाब वो 2 से 3 मैचेस में या मैक्सिमम 2 मैचेस के अंदर ही ओपनिंग करेंगे और 3 मैचेस में उनको 1 डाउन पोजीशन पर ट्राई आउट किया जाएगा। अब जनाब जो मेन खबर है, दूसरा टेस्ट मैच मेलबर्न के अंदर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, 28 सालों से पाकिस्तान एक टेस्ट मैच जीतना तो दूर की बात है जनाब ड्रॉ भी नहीं कर पाई मेरा ख्याल है। हाँ 1995 में जीता था और 1999 के बाद अब तक एक भी टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान ड्रॉ नहीं कर पाया। 1999 में हारे, 2004 में हारे, 2009 में हारे, 2016 में हारे और उसके बाद 2019 में भी हारे और अब 2023 का पहला टेस्ट मैच हार चुके हैं। इसीलिए टीम के अंदर तब्दीलियां की जा रही हैं और पाकिस्तान के साथ एक चीज जो अलाइन की जाती थी वो ये थी कि पाकिस्तान के पास जो फास्ट बॉलर्स हैं वो क्वालिटी के होते हैं, उनके पास एक्सप्रेस पेस होती है। और अगर रीसेंट तारीख पाकिस्तान की देखी जाए तो जितने भी एक्सप्रेस पेस वाले बॉलर्स पाकिस्तान के पास आए तो सब के सब इंजर्ड हो गए। और इस इंजरी की जो लेटेस्ट अपडेट है इनमें नसीम शाह जनाब अभी अपना जो रिहैब है वो कर रहे हैं, मोहम्मद हसनैन रिहैब करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जनाब जो मुल्तान सुल्तान के लिए लास्ट ईयर में बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर सेलेक्टर्स की नजरों में आए थे एहसानुल्लाह, वो भी जनाब इस वक्त इंजरी का शिकार हैं। शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर ये टैग लग चुका है कि जनाब इन्होंने चूंकि अपना जो रिहैब है वो मुकम्मल नहीं किया था और जल्दी जल्दी टीम को ज्वाइन कर लिया था, इसी वजह से इनकी जो पेस है वो भी गिर गया है और ये इंजरी का शिकार किसी वक्त भी हो सकते हैं और ये थकावट का शिकार भी इसीलिए नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान टीम हारिस रऊफ को ट्राई आउट करना चाहती थी लेकिन हारिस ने स्ट्रेट वे मना कर दिया और जब भी हारिस ने मना किया तो उसके बाद वहाब रियाज ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब जनाब लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि खुरम शहजाद के इंजर्ड होने के बाद हारिस रऊफ से कांटेक्ट किया गया था, चूंकि हारिस रऊफ भी बिग बैश लीग खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है, सो वहां पर वो टीम को बड़ी जल्दी जनाब दस्तयाब हो सकते थे और वो टीम के लिए खेल सकते थे, मेलबर्न का मैच वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन हारिस को चूंकि ये पता है कि जनाब वो 4 ओवरों का स्पेल कर सकते हैं या 5 ओवरों का स्पेल कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो तगड़ा जो स्पेल है वो नहीं कर सकते। सो हारिस ने अपनी इंजरी से बचने के लिए जनाब जो टेस्ट क्रिकेट है वो खेलने से इनकार किया है और जो बताने वाले सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है
कि जनाब शान मसूद और हारिस रऊफ के दरमियान जो बात है वो तकरार तक भी पहुंच चुकी थी। सो जनाब पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं वो जनाब एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ हीले बहानों के थ्रू जो लड़ाई है वो लड़ना शुरू हो चुके हैं। और कल चूंकि दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है, इसके अंदर सरफराज अहमद आउट हो चुके हैं, मोहम्मद रिजवान जिनके ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल था कि जनाब टेस्ट के अंदर तो सरफराज उनको रिप्लेस कर चुके हैं, लेकिन T20 के अंदर भी जिस तरह से हसीबुल्ला खान एडअप हुए, जिस तरह से आजम खान एडअप हुए और जिस तरह से जनाब मोहम्मद हारिस इन लाइन है, तो T20 क्रिकेट में और वाइट बॉल फॉर्मेट में भी जो रिजवान है उनका पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अब दोनों खबरें जो आ जाई हैं कि एक तो सरफराज जनाब अगले मैच में रेस्ट कर रहे हैं, अब कप्तान ने चूंकि रेस्ट का नाम दिया है तो हम भी रेस्ट ही कहेंगे, रेस्ट कर रहे हैं, और जो मोहम्मद रिजवान है वो रेड बॉल पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट है उसमें रिजवान की जो ओपनिंग पोजीशन थी उसको अभी तक किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है और बाबर आजम को वन डाउन पोजीशन पर भेज दिया गया, इसीलिए जनाब रिजवान के जो भंगड़े डालने के दिन है वो शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा जनाब जहां तक पेस बॉलिंग की लाइनअप है, पेस बॉलिंग की बात है तो खुरम शहजाद इंजर्ड और फहीम अशरफ जो हैं उनको बाहर कर दिया गया, हसन अली और मीर हमजा की वापसी हुई है, जबकि साजिद खान जो है उनको भी 12 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। अब जनाब पाकिस्तान एक स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतर सकता है, या फिर 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर के साथ भी मैदान में उतर सकता है, यानी कि 6 रेगुलर बैट्समैन, 5 रेगुलर बैट्समैन, 1 आपके पास आ जाएंगे जनाब विकेट कीपर बैट्समैन और 5 बॉलर्स के साथ पाकिस्तान जो है वो मैदान में उतरने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि पहले और दूसरे मैच या जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट खेल चुका है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो उसके ऊपर अगर निगाह डाली जाए तो पाकिस्तान के जनाब जो बॉलर्स हैं वो पाकिस्तान को ज्यादा लेट डाउन करते हैं बैट्समैनों की निस्बत। हालांकि पिछले मैच में जो बैट्समैन है वो जनाब सेकंड इनिंग में 90 से भी कम रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन है उनको उतना ज्यादा परेशान नहीं कर पाते। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।